गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट की 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी एक वीडियो में। आज हम नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, वो क्वेश्चन क्या है मैं भी आपको बताता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज reflected in magnitude of its melting point। ये लाइन आपको समझनी होगी। किसी भी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसे आपको क्या समझ में आया? अगर किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इट मीन्स एक इजीली लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा और एक को थोड़ा समय लगेगा लिक्विड के अंदर चेंज होने में। तो कोई भी क्रिस्टल कितना स्टेबल है ये उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में जो 4 सब्सटेंसेस हमने लिए हैं जो कि सॉलिड स्टेट में है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हमें कलेक्ट करना है और इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई ना कोई हमें कमेंट करना है, आंसर करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो वाटर है इसका मेल्टिंग पॉइंट आप सभी को पता है 273 केल्विन होता है। जो इथाइल अल्कोहल है इसका मेल्टिंग पॉइंट 155.6 केल्विन है। डाई इथाइल ईथर इसका 156.8 केल्विन है। नेक्स्ट मीथेन 19.2 केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तो हमने मेल्टिंग पॉइंट का लिख दिया इनका कि इस सब्सटेंस का इतना मेल्टिंग पॉइंट है। अभी इसमें जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट डालेंगे, अब बात सुनिएगा। आप सभी को पता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड दिस बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रोंगर देन वैन डर वाल फोर्सेज, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज, वीक डिस्पर्जन फोर्सेज। इन सब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर भी OH ग्रुप है और OH ग्रुप इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस क्रिस्टल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट डाई इथाइल ईथर। ईथर्स में और अल्कोहल्स में आप जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स को प्रोसीड करेंगे, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा अल्कोहल्स के ऊपर और ईथर्स के ऊपर, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो डियर स्टूडेंट, उसमें आप पढ़ेंगे जो ईथर का, बात सुनिएगा ध्यान से, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से कम होता है क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें डाई इथाइल ईथर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डाई इथाइल C2H5, ईथर के लिए O, देन अगेन C2H5, ROR। ये एक ईथर का फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि दोनों तरफ जो R ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है, वो सेम है। इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। एंड मीथेन, जो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन इसके मैग्नेटिक मोमेंट को, या जिसको आप डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, उसको कैंसिल कर देता है। सो मीथेन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, इसका 273 है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। इथाइल अल्कोहल, इसमें आपने देखा भाई इसका 156, इसका 155, बट इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, सो दिस इज मोर स्टेबल देन ईथर because alcohol have hydrogen bonding present in them and ether does not have hydrogen bonding. This compound is associated with H bonding and this compound is associated with polar molecule, means weak dispersion forces. So अभी आप लोगों का ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है।
अभी आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्ट हैं कि आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं पहला पार्ट डिस्कस करूंगा जो कि दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन HCP and CCP. These associated with first hexagonal close packing, दूसरे के लिए मैं यहां लिखूंगा CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमने थ्योरेटिकल क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से कराया था। मैं इसके साथ वो वीडियो का शेयर कर दूंगा आपको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके अंदर देखिए जो लेयर होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ए बी, देन अगेन ए बी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो थर्ड लेयर इस लेयर को कवर करेगी वो बिल्कुल फर्स्ट वाली के साथ अलाइन होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, देन अगेन फर्स्ट। थर्ड लेयर इज अलाइन विद फर्स्ट लेयर। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो वॉइड्स कवर होते हैं वो होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी 12 होता है। अब डियर स्टूडेंट्स इसका देखिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ लेयर होता है वो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विद क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके अंदर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज अलाइन विद फर्स्ट लेयर। इसमें थर्ड लेयर था, इसमें फोर्थ लेयर है। इसके अंदर जो लेयर से वॉइड कवर होते हैं वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग का भी 12 होता है। These are the main point of difference between hexagonal close packing and cubic close packing. ये स्टूडेंट आप इसको भी नोट कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यूनिट सेल के लिए मैंने आपको जब थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था उसमें भी मैंने बताया था, छोटे से छोटा पोर्शन 3 डायमेंशन जिसको हम बार बार रिपीट करें तो एक कंप्लीट लैटिस बन जाए, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वॉल है, दीवार है, इसकी एक छोटी से छोटी यूनिट जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूं, जिससे कंप्लीट दीवार बनी है, जो वॉल का फॉर्मेशन हुआ है। मैंने एक ब्रिक है यहां पर, उसको मैंने इस तरफ भी अलाइन किया, इस तरफ भी अलाइन किया और पीछे की तरफ भी अलाइन किया और उसको बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूं। तो मैंने इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों तरफ अरेंज किया है। एक छोटे से पोर्शन को मैंने 3 आप ये सकते डायमेंशन में उसको रिपीट किया है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। तो इसके डेफिनेशन में बताना चाहूंगा, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन part which when repeated again and again to form a complete lattice is called unit cell. अब देखिए क्रिस्टल लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसकी डेफिनेशन कैसे बताएं? 3 डायमेंशन पार्ट में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं, बात सुनेगा ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक ये लिया, ये चौक का बॉक्स है मेरे पास, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कह सकता हूं, इसको कवर करते हैं हम। यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम है, यहां पर एक एटम है, यहां पर एटम है, 4 5 6 7 8। तो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। थ्री डायमेंशन arrangement of constituent particles कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के ये 2 पार्ट थे, इनको आप नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन के लिए बोर्ड को रब कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, वो है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डिफरेंस। तो देखिए, जो वॉइड 4 स्फीयर्स के सराउंड से बना है, फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो में आपको थ्योरी में बताया हुआ है, 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3 स्फीयर, जैसे ही 4th स्फीयर हम इसके ऊपर पुट करेंगे तो एक वॉइड जो कि 4 स्फीयर से सराउंड हो गया, उसको हमने बोला है टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी देखिए आप डायग्रामेटिकल व्यू इसका, वन टू थ्री एंड द येलो वन जो ऊपर वाली लेयर है। अभी ये जो पोर्शन बना है इसका, जो एक ऐसा पोर्शन आपने देखा, and this is surrounded by 4 spheres. This is tetrahedral void. और अगर octahedral की बात करूं मैं, अभी ये हो गई। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये जो void बना है, वन टू थ्री 4 5 6, which is surrounded by 6 spheres, is known as octahedral void. अब इनमें एक रिलेशन भी होता है। सपोज कीजिए आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स n ले लिए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो आपके पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, डियर स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल वॉइड are always twice of number of atoms और octahedral void the same number of atoms। अगर आपके पास 1 मोल एटम है 6.022 into 10 to power 23, तो आपके पास जो octahedral void बनेंगे वो सेम 1 मोल, पर जो tetrahedral void बनेंगे वो 2 into 6.022 into 10 to power 23। डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी लैटिस पॉइंट या नंबर ऑफ एटम्स इन, 2 पार्ट बता देते हैं आपको इसमें। फर्स्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल
and the second one is body centered cubic unit cell. बात सुनी मेरे ध्यान से, FCC और अगला है BCC. क्यूबिक यूनिट सेल इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सराउंड कर लिया मैंने. काउंट कीजिएगा द नंबर ऑफ कॉर्नर्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल. हाउ मेनी कॉर्नर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 and the contribution of atom at each corner is 1/8 and the total corners 8. अभी तो हो गए कॉर्नर्स के, फेस की और बात करनी है. 1 2 3 4 upper one 5 and the lower one 6. The contribution is 1/2 and the total number of faces 6. 1 plus 3. The number of atoms at face center cubic unit cell is 4 atoms. Next, body center. Dear students, कॉर्नर के तो इंक्लूड होंगे ही. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल. अभी मैंने इसको यूनिट सेल माना है, एक छोटे से छोटा पोर्शन, तो इसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होगा. सो 1/8 into 8 plus 1 at body center and there is center only 1 in any body. So ये हो गया 1 1 2 atoms. Dear students, ये थे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर. इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं गया है. अगर सिंपल क्यूबिक का भी ये पूछता है तो आप लोगों को करना क्या है? एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 1/8 into 8 1. ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1. इसको नोट कर लीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. बहुत ही अच्छा और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड इनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों बताने हैं. तो सबसे पहले सिमिलरिटीज सुनिए आप लोग. मैं पॉइंट्स बनाऊंगा, ऊपर के 2 सिमिलरिटीज के और नीचे के 2 डिफरेंस के. बात सुनिएगा ध्यान से. पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट दिस पॉइंट इज इंक्लूड्स इन डिफरेंसेस. अब इसमें एक और सिमिलरिटी सुनिए. इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट. Electrostatic force of attraction, high melting point. These are the two similarities between metallic solid and ionic solid. अभी मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूंगा. मैंने थियोरेटिकल लेक्चर्स में आपको बताया था. डिफरेंस हम ब्लू कलर के मार्कर से लिख देते हैं. मेटालिक सॉलिड चाहे एक्वस में हो और चाहे सॉलिड में हो, आपका जो वायर है डियर स्टूडेंट, सपोज कीजिए वायर है. अभी आप जो घर में इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हैं, स्ट्रीट्स में से इलेक्ट्रिसिटी, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं वायर. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो इसमें लिखिए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट.
बट इसमें सिर्फ एक्वस स्टेट में जब आयंस फ्री टू मूव होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटालिक की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, वो मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। मेलेबल एंड डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एज वेल एज इनटू वायर्स। एंड इसमें ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, ये टूट जाते हैं। आप इनको हैमर से या किसी भी प्रेशराइज टूल से आप इनको फोर्स करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ये डियर स्टूडेंट्स हमारी कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंस था आयोनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड के अंदर। इसको नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। डियर स्टूडेंट्स जो 10th क्वेश्चन है वो एक कंप्लीट, मैं वीडियो का नाम चेंज करके आपको दे देता हूं। उसने बताया है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में और सिंपल क्यूबिक में, जो कि हमने पढ़ा हुआ है पहले से। सिंपल क्यूबिक में होता है 52.4, बॉडी सेंटर में होता है 68%, और एफसीसी के अंदर जो दो पार्ट आते हैं एचसीपी एंड सीसीपी वो होता है 74। तो जो फेस सेंटर क्यूबिक सेल होता है वो मोस्ट एफिशिएंट पैक्ड होता है, उसके बाद बीसीसी और उसके बाद सिंपल क्यूबिक। एज इट इज ये कंप्लीट वीडियो अलग से बनाई हुई है। 10th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप वहां से कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस। जो आपके पास डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। किस लैटिस में क्रिस्टलाइज हुआ है? एफसीसी। एफसीसी दे दिया मतलब जेड की वैल्यू हमें गिवन है, और ये कितनी है एफसीसी के लिए? 4, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ वो डियर स्टूडेंट्स कितनी गिवन है? 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। उसके बाद इस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसने पूछा क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने एक डेंसिटी का आपको फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू NA। डेंसिटी इज गिवन, एज लेंथ इज गिवन, नंबर ऑफ एटम्स इन विच यूनिट सेल इज गिवन। ये हमें पता है। मास हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? क्या फॉर्मूले में मॉडिफाई होगा वो देखिए। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं, इनको इस तरफ ले आता हूं। डेंसिटी A क्यूब NA एंड डिवाइडेड बाई Z इज इक्वल टू M। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी 10.5 इंटू A क्यूब 4.077 इंटू 10⁻⁻8 और इसका हो गया क्यूब। Na 6.022 इंटू 10⁻23 और Z की वैल्यू हमें गिवन है 4। ये किसके इक्वल आ गया? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट जो इसका आंसर है वो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 107.12 ग्राम पर मोल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, तो हम अभी के लिए 11 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।